सभी सिने प्रेमियों और सिनेमा उद्योग से जुड़े तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये बहुत अलग तरह की उत्तराखंड की सत्य घटना से प्रेरित। माँ तू वक्र बार भी छे दे मैं ब्यो करना कुन तैयार छूं। जे इन्होंने की आप इतके तारीफ करना चाह हुई में कोई ना कोई गुण तो होले, बस सब बात चलाओ। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी माँ। क्या छे तू बनी दीदी को जीवन नरक बढ़ेगी। क्या घर वाले को काम सिर्फ रोटी पकाड़ू और मार खाना हो दो। एक सामाजिक प्रथा और घरेलू हिंसा पर आधारित। क्या औरतों को काम केवल मर्द को मनोरंजन कर और उनकी वंश वृद्धि कर हो दो। यार मुझे छोड़ यार, अरे जेल जाना विचार क्या? यार रात की याद नहीं तुम थे कथी पीटे तुम लोग थे। आखिर बड़ी ताकत होंगी पैसों में साहब। मर्जी चाहो वो कर सको। पंचायत बुलूला पंचायत कुपियो घर वाले की पिटे तो एक निर्वे जानवर तक रहनु कोच अपना ऊपर होने वाला अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सको। मेरू से मेरू बाजी भाग जा बेटी। क्या बकवास से तू कर? यही कारण से हमारे समाज में कारा चाहिए प्रथा बनी छन। पंडित जी तुम्हारे भी कोई भरोसा नहीं है। एक नारी की करुण गाथा। अगर तुम तेने जिम्मेवारी नहीं हो ना तो मैं तो कभी की मर जान छो। तू इनके लिए जे बोलनी माँ जानता छा आप क्या छन बोला। बार बार ब्यो करने को ठेका तेरे न्यूज क्या किले नहीं वे सकती ब्यो और आज ये ब्यो से क्या आपत्ति छो? अखबार में खबर छे छपी कि आपका गांव में नौनी तय पंचायत में बोली लगे कि बेचेगी। जो आप ये कर छा वह फैसला पंचायत ना गांव वाला कराला। जमना कारा को ब्यो करने वाली कोई पहली नॉलेज नहीं छे। तू इन सैद कारा प्रथा का बारे में नहीं सुनी हुई। कारा प्रथा कारा एक प्रथा। नमस्कार दगड़ियों। तो उत्तराखंड की नौनी आज है माँ शक्ति पिक्चर्स और परिणीता बड़ोनी द्वारा जिसकी प्रस्तुति जिसका ट्रेलर पोस्टर आज रिलीज हुआ। कारा एक प्रथा गढ़वाली फिल्म जो कि सत्य घटना पर आधारित है। जी हाँ, उत्तराखंड की सत्य घटना पर आधारित कारा फिल्म का पोस्टर और ट्रेलर आज संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में रिलीज किया गया और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि उत्तराखंड की नौनी इसमें मीडिया पार्टनर भी है। तो कारा जो कि महिलाओं पर आधारित फिल्म है, महिला सेंट्रिक फिल्म है और कारा एक ऐसी प्रथा रही है पहाड़ में हमारे गढ़वाल में जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं को उनका हक भी दिलाती है। हो सकता है इस फिल्म को देखने के बाद कई लोग इसका विरोध करें, हो सकता है कई लोग इसके पक्ष में खड़े हो, लेकिन ये फिल्म आपको बताने वाली है एकदम अलग प्रथा जो कि हमारे उत्तराखंड की है। और शायद इस फिल्म को देखने के बाद आप लोग भी कहें कि हमारे स्टेट में भी इस तरह की प्रथा रही है। लेकिन फिलहाल ये फिल्म आपको नवंबर में देखने के लिए मिलेगी। 15 नवंबर के आसपास इस फिल्म को रिलीज करने की तैयारी चल रही है।
फिलहाल डेट तय नहीं हुई है, डेट तय होने पर हम आपको बता देंगे। तो उत्तराखंड की नौनी आज यहाँ पहुंची और हमने बात करी अलग अलग कलाकारों से, साथ ही फिल्म को बनाने वाले, फिल्म के निर्देशक हों या फिल्म के प्रोड्यूसर हों, सबसे। तो जल्दी आप लोग इंतजार करिए, जल्दी ये फिल्म रिलीज होगी और सबको देखने को मिलेगी। फिलहाल आप लोग सुनिए कि यहाँ क्या कुछ कहा कलाकारों ने इस फिल्म के बारे में, इस प्रथा के बारे में। कारा एक प्रथा। आइए चलते हैं, करते हैं लोगों से बातचीत। तो फिल्म की नायिका हमारे साथ है शिवानी भंडारी जी, उनसे बात कर लेते हैं। शिवानी जी कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच नलिनी मैम, आप यहाँ पर आए और हमें सपोर्ट करें। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसा लगा कारा एक प्रथा में काम करके? बहुत ही दमदार रोल है जो ट्रेलर हमने देखा है। अब तक का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था कारा एक प्रथा में। शूटिंग को ले लो चाहे अभी ले लो, शूटिंग में इसलिए क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर सर थे बहुत ही पोलाइट थे और हमारी जो मैम थी परिणीता बडोनी मैम, तो बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और मेरी और बडोनी सर की जो बीच में कोऑर्डिनेटर था ना, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी हम दोनों के बीच में, इसी वजह से काम करने में काफी आसानी हुई। और ये एक फिल्म है कारा एक प्रथा जो कि सत्य घटना से प्रेरित होकर बनाई गई है और बहुत जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर कि हमें अच्छे से काम करना है, क्योंकि एक रियल स्टोरी से प्रेरित होकर बनाई है तो हमारी जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं। बहुत मजा आया। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम पोस्टर देख रहे थे, पूरे खून से सने हुए आपका हाथ, फेस, तो कितना टफ था, बहुत भयानक से आप उसमें लग रही हैं देखने में। मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो इतनी मतलब मैंने तो सिर्फ रोल प्ले किया है, जिसके साथ रियल में ऐसा हुआ होगा तो उनपे क्या गुजरी होगी। तो शूटिंग करने में कुछ आसानी इसलिए भी हुई क्योंकि जो एक रियल किरदार था ना, मैंने हमेशा काम उनको लेकर ही किया है, उनके बारे में सोचकर ही किया है। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर दूं कि जब भी हमारी ये फिल्म लगली तो आप लोग जरूर आवा, किले की एक खास फिल्म छे, खास किले की एक सत्य घटना से प्रेरित छे और सबसे बड़ी बात एक महिला प्रधान फिल्म छे, तो आप लोग जरूर आवा, हमको सपोर्ट करना कुन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो फिल्म के डायरेक्टर और निर्देशक से बात कर लेते हैं। सुनील बडोनी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा, आपने आज पोस्टर रिलीज किया, यहाँ पे ट्रेलर दिखाया और हिंदी में भी आपने फिल्म को बनाया है गढ़वाली के साथ साथ। क्या कुछ कहेंगे आज आप? एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि हमारी गढ़वाली की जो फिल्में बन रही हैं वो उन फिल्मों का, सारी फिल्मों का कंटेंट ऐसा नहीं हो सकता है कि उसे हम हिंदी में भी दिखा सकें। किस्मत से कहिए या मेरा लेखन के प्रति मेरा वो, देखिए आपकी, मैंने जो है सब्जेक्ट को जब मैंने देखा था, जब मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा था पेपर में 2005 में, तो मुझे ये सब्जेक्ट तभी अट्रैक्ट किया था। मुझे लगा था कि ये डिफरेंट है, इसमें कुछ काम करना चाहिए। उस टाइम में कोई और फिल्म बना रहा था तो मैं तब समय नहीं दे पाया, तो फिर मैंने 2008-9 में इसकी कहानी लिखनी शुरू करी, रिसर्च किया, उन लोगों से मिला जो उस घटना के रियल कैरेक्टर थे। उसके बाद जब मैंने सारी जानकारी जुटा ली तो मैंने ये फिल्म लिखी। और तब मैं यूँ समझिए कि उसके बाद तो मैं थोड़ा सरकारी सेवा में था तो मैं नहीं कर पाता था, मेरे हाथ बंधे थे। लेकिन अब जैसे ही मैं रिटायर हुआ हूँ अप्रैल 2024 में, उसके बाद 1 मई से पहले दिन से मैंने इस फिल्म को काम करना शुरू कर दिया था, जिसका परिणति ये है कि आज ये फिल्म आप लोगों के बीच है और जल्दी ही आपको ये थिएटर में देखने को मिलेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अन्य फिल्मों के मुकाबले में इसको बनाना कितना मुश्किल था? क्योंकि पोस्टर देख के काफी खतरनाक सा लग रहा है, महिला का जो फेस है वो सब देख के, तो कितना मुश्किल लगा? देखिए, जो घटना मैंने पढ़ी थी उसमें ये लिखा था कि भाई पति पत्नी के बीच में बनती नहीं थी, पति अपनी पत्नी को मारता पीटता था, उसका शोषण करता था। तो मैंने ये आइडिया तो लगा ही लिया था कि जो है डोमेस्टिक वायलेंस पे इस पे काम हो सकता है। और घरेलू हिंसा एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज में एक ऐसा जहर है कि जो हमारे समाज में महिलाओं को इतना परेशान करके रखता है, यूँ समझिए, इसलिए कि बेचारी न तो बोल पाती हैं और सहना उनकी मजबूरी है। तो मैं ये चाहता था कि जब मैंने इस प्रथा के बारे में पढ़ा और जाना और समझा, मैं इसकी प्रथा को तो रिवील नहीं कर सकता आपके सामने, फिल्म में ही पता चलेगा, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर ये प्रथा सड़क से संसद तक का अगर बहस का मुद्दा बन जाए और इस प्रथा को लोग अपने जीवन में अपनाने लग जाएं, तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं का उत्पीड़न काफी हद तक बंद हो सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है इस प्रथा के द्वारा। और मैं इस प्रथा को, मतलब लोग कहते हैं ना कुप्रथा, ये बिल्कुल भी कुप्रथा नहीं है, ये बहुत अच्छी प्रथा थी, लेकिन समय के साथ जो है ये गायब होती गई, जैसे और प्रथाएं भी गायब हुई हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं के आत्मसम्मान और उनको सम्मान से जीने का एक अधिकार देती है ये प्रथा। इसको आप फिल्म में देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। बिल्कुल, सम्मान से जीने का, जहाँ तक हमने ट्रेलर देखा कि उनको सम्मान के साथ रीमैरिज करने का, अपना घर बसाने का, हर चीज का हक देती है। बिल्कुल देती है। वो प्रथा ही ऐसी है, मैं फिर कहूँगा कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि वो क्या कह रही है, लेकिन इसमें ऐसा जरूर है, एक महिला जो समाज द्वारा पीड़ित है, समाज तो कर क्या कहें, उसके पति द्वारा पीड़ित है, प्रताड़ित है, शोषित है, कह नहीं सकती है, अपने मायके नहीं जा सकती है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, वो कहाँ जाए वो लड़की?
ऐसी लड़की कहाँ जाए। तो उसके लिए इस प्रथा का बहुत बड़ा सहारा है कि वो अपने तरह से निर्णय लेके अपनी ज़िंदगी संवार सकती है, अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकती है, ऐसा ये प्रथा कहती है। तो कब ये देखने को मिल रही है सिनेमा घर में सभी को हमें? ये फिल्म देखिए, मेरा प्लान तो इसको 15 नवंबर से रिलीज़ करने का है और रिलीज़ मैं कर लूँगा इसको जो IIP के पास जो मॉल खुला है, मॉल ऑफ देहरादून, क्योंकि हमारी मैक्सिमम कम्युनिटी जो है उधर ही रहती है उस तरफ, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ से मैं इसकी ओपनिंग करूँ। और लेकिन क्योंकि थिएटर भी वहाँ ऑडियंस जो है शुरू नहीं हुए हैं, पहले 1 नवंबर से स्टार्ट होने की बात थी, फिर उसके बाद ये हुआ कि ये शायद 15 नवंबर की बात हो गई है। तो जैसे ही ये ऑडियो स्टार्ट होंगी वहाँ पे मॉल ऑफ देहरादून में, मेरी फिल्म वहीं रिलीज होगी। मॉल ऑफ देहरादून में पहली फिल्म मुझे लगता है फिर आप ही की लगने वाली, जो गढ़वाली पहली फिल्म, गढ़वाली की पहली फिल्म हमारी होगी। इस बात की भी खुशी है। डबल खुशियां हैं। मॉल ऑफ देहरादून में एक तरफ ऑडी शुरू होगा, दूसरी तरफ पहली गढ़वाली फिल्म हमें देखने को मिलेगी, कारा। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच, आप आए और मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग जो है हमारी गढ़वाली संस्कृति को आगे बढ़ाने में, प्रचार प्रसार में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे पता है इसमें कितना कष्ट होता है, लेकिन फिर भी आप लोग बड़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को, मुझे पता है कि जैसे आपकी और हमारी स्थिति मेकर्स की एक जैसी है, जैसे हम लोगों को फिल्म में पैसा लगा के रिटर्न की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, वैसे ही आपके साथ भी है कि इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग जो है बहुत कुछ अच्छा लेके नहीं जाते हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोगों की भी स्थिति में सुधार हो, आप लोगों को भी पास ऐसा कोई सोर्स, ऐसा जरिया बने कि आप लोग और अच्छे ढंग से और व्यापक तरीके से हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा सकें, दिखा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इतना सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो कारा फिल्म की प्रोड्यूसर हमारे साथ है परिणीता बड़ोनी जी। परिणीता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और अपने आप हमारे मीडिया पार्टनर भी हैं, तो उनका आभार है जो अपना वो कीमती समय निकाल के हमारे एक इवेंट के लिए यहाँ आई है। क्या कुछ खास लेके आई हैं आप, क्योंकि ये महिलाओं पे आधारित फिल्म है और उत्तराखंड में महिलाएं जो है कहीं ना कहीं, मतलब हमेशा से तो आंदोलन में रही, हर चीज में अच्छी रही, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी स्थिति जो है उसके बारे में बताती ये एक प्रथा है। क्या कुछ खास है इस फिल्म में जो आप अभी बता सकती हैं, रिवील कर सकती हैं? कारा एक प्रथा, ये हमारे उत्तराखंड की ही कहानी है। कहानी तो मैं अभी बताऊंगी नहीं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा नवंबर तक का, और उसके बाद ही वो करूंगी, बताऊंगी आपको। और बाकी मैं यही बताना चाहती हूँ कि मतलब हमारे जो ये फिल्म है इसमें कलाकारों ने बहुत बढ़िया काम किया है, अपने अपने रोल में बिल्कुल फिट बैठे हैं और हमें ऐसे कोई परेशानी नहीं आई और सब ने हमें बहुत सहयोग दिया। और आज भी हमें लोग फ़ोन कर करके पूछ रहे कारा क्या है, और कारा को ना गूगल में भी सर्च कर रहे हैं, तो उनको गूगल में कहीं मिल नहीं रहा है कारा, क्योंकि ये 2003 की घटना है। उस टाइम दैनिक जागरण एक पेपर हुआ करता था और आज भी है, तो उस टाइम खबर छपी थी कि कारा से चढ़ता पारा, तो उस समय में बहुत बवाल मचा था। उस समय ये बोला गया था कि एक लड़की को वहाँ बोली लगा के बेचा गया, तो हमें वो बड़ा इंटरेस्ट लगा वो सब्जेक्ट। तो वैसे हमने उसमें पत्रकार वगैरह ये कुछ दिखाया नहीं है, पर हमने उसी की कहानी को उसमें किया है, मतलब फिल्म में दिखाया है। तो अब जब फिल्म आएगी तब देखिएगा। तो क्या उस गांव का नाम आपने कहीं खोला है? नहीं, ये उत्तराखंड की है, क्योंकि वो लोग जो मुख्य जो वहाँ उस समय पात्र रहे होंगे तो उन्होंने बिल्कुल मना किया। कहानी तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे ये प्रथा थी, जो हम बुजुर्गों के पास गए तो उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ कथा वो ये प्रथा थी। तो ये प्रथा महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए भी ये प्रथा बनाई गई थी। उस समय क्या होते थे, स्कूल वगैरह नहीं होते थे, तो लड़के वगैरह बिगड़ जाते थे और लड़कियों की शादियां जल्दी हो जाती थी। हमने भी इसमें फिल्म में दिखाया है कि गरीब घर की लड़की है और उसकी शादी जल्दी हो जाती है। तो बस इतना ही बताना चाहूँगी, बाकी आप जब फिल्म देखेंगे तो पूरी कहानी समझ जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई। हम फिर नवंबर में इस फिल्म को देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे, तब हमारी प्रोड्यूसर मैडम बताएंगी भी, बताऊंगी भी, और आप लोग सब देखने भी आना है, सबको देखने भी आना है। और मैं मतलब सारे मतलब पत्रकारों का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उत्तराखंड की नौनी का भी स्पेशल धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल के हमारे इवेंट में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, धन्यवाद। तो इसमें लड़कियों की माँ का रोल करने वाली कुसुम बिस जी हमारे साथ है। कुसुम जी, कैसा लगा आपको रोल करके? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई और
असल जीवन में भी जब हम माँ हैं तो पर्दे पर भी बहुत ही अच्छा लगता है। असल जीवन में आपकी बेटियां हैं? 2 बेटे हैं। बेटे। बेटी की कमी बहुत खलती है। अच्छा, असल जीवन में 2 बेटे हैं लेकिन इसमें 3 बेटियों का रोल 3 किया है, तो बेटियां। फिर तो आपसे खासकर पूछना चाहिए कि आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। और बेटियां तो आप जानती हैं कि माँ के बहुत करीब होती हैं, तो बहुत अच्छा लगा। उसमें मतलब कितना आप इमोशनल हुई अपने रोल में घुस के, जो आपने बेटियों का दर्द देखा, कितना परेशान हुई, क्या उसे रियल लाइफ में भी आप याद करती थी रोल के बाद भी, क्या कुछ रहा, थोड़ा बताइए प्लीज। इसमें अब अभी तो मैं नहीं बताऊंगी ज्यादा, वो तो जब आप फिल्म देखेंगे तभी आपको अपने पता बारे में चलेगा। बताइए कैसा हाँ है। जी, लेकिन इसमें जो है बेटी का जो भी इसमें दुख दर्द दिखाया है ससुराल में, कैसे मतलब उसके साथ क्या होता है, वो बहुत ही दर्दनाक था। और जब हम एक माँ के तौर पे उसको देखते हैं तो बहुत दिल पसी जाता है। क्या आपको ऐसा लगा कि अगर मेरी ये रियल में मेरी बेटियां होती और उनके साथ ससुराल में ऐसा होता, कभी सोच के आपके आंसू आए हो रोल के दौरान या उसके बाद? नहीं, सचमुच में भी हम रोए हैं, और बाकी वैसे भी रोए। और अगर अपनी बेटी के साथ हो या किसी भी बेटी के साथ हो तो दुख तो होता ही है। तो बेटों की माँ होने के बावजूद इन्होंने बेटियों का दर्द जो है वो देख लिया, वो भी इस फिल्म के माध्यम से। धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो कारा फिल्म में छोटी बेटी का रोल करने वाली, क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या हमारे साथ है। दिव्या, कैसा लगा तुम्हें? पहली फिल्म थी तुम्हारी? हाँ जी, कारा एक प्रथा मेरी पहली मूवी है और इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मैं इस टीम की सबसे छोटी मेंबर हूँ, तो सब लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है मुझे, और मैं चाहती हूँ जितना प्यार मुझे अपनी टीम से मिला है उतना ही प्यार मुझे पब्लिक करे, छोटी को इतना प्यार दे और इस मूवी को पूरा वॉच करे। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। क्या बात है भाई, छोटी को प्यार दे, स्पेशली प्यार करके गई है वो, इसीलिए देखे आपको। और ये आपका रोल था इस फिल्म में, क्या कुछ रोल था आपका? मेरा पहले तो सबसे पहले जी मेरा जी जी, नमस्कार। मेरा नाम विनीता नेगी है। मेरा जो इस फिल्म में रोल है, तो मैं मतलब उसकी फ्रेंड हूँ, तो मेरा नाम रमा है इस फिल्म में। तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस था, जो भी था, बहुत ही अच्छा था इस फिल्म में। मतलब मेरी अभी ये चौथी फिल्म है, तो जितनी भी फिल्मों में मैंने काम किया है, तो यहाँ पे मुझे मतलब सबसे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, ऐसा अपनापन, पूरी जो फैमिली लगती है ना, कि मतलब ऐसा लगा पूरी अपनी फैमिली है, कोई वो नहीं। जिस दिन हम घर वापस आए उस दिन तो इतना रोना है, मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। फिर घर आके ऐसी इतनी यादें आ रही थी वहाँ की कि मतलब क्या ही बोली, इतना अच्छा लगा। मतलब फ्रीडम से काम कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पे फोर्स नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल आराम आराम से, मतलब सब तरीके से काम हो रहा था, अच्छे तरीके से, जो आपको अब फिल्म में दिखेगा ही, क्योंकि वो ना फिल्म में निखार आता है। फिर जिस तरीके से आप काम करोगे वो तो वहाँ निखार आ ही जाएगा कि मतलब किस तरीके से काम कर। बिल्कुल ये नहीं था कि जल्दी जल्दी उठो, ये करो, वो करो, ये सब कुछ भी नहीं था। बिल्कुल आराम से अपने तसल्ली से, बहुत सही मजा तरीके है से मतलब। हाँ, और इससे बहुत पहले मजा। जो आपकी फिल्में रही वो कौन सी रही? इससे पहले मेरी सबसे पहली फिल्म है जय माँ धारी देवी, और फिर एक दूसरी है पितरपोड़ा, फिर उसके बाद गढ़कुमा, वो अभी दिसंबर में आने वाली है। तो ये मेरी चौथी फिल्म है कारा एक प्रथा। मेरी जनता से अनुरोध है कि आप लोग जरूर ये फिल्म देखने को है सिनेमा हॉल में। बहुत जल्दी ये फिल्म लगने वाली है। आज ये फिल्म को जो ट्रेलर और पोस्टर रिलीज हुई, और जल्दी आप लोगों को ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने को मिलेगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग जरूर ये फिल्म देखने को है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत। तो न्यू फरसवाण जी हमारे साथ हैं, यहाँ हमारे उत्तराखंड के फेमस चेहरे, और कई फिल्में इन्होंने की है। पहले तो आप बता दीजिए बॉलीवुड की और यहाँ की क्या क्या फिल्में आपने की हैं जी। देखिए, अभी तो फिलहाल बॉलीवुड में ही काम किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रोल जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत काम किया है। जर्सी में मैंने काम किया था, ये जो आई थी हिंदी वाली जर्सी शायद कपूर, और अभी करण राजदान जी की हिंदुत्व की थी, उसमें भी मैंने काम किया था। और अभी गढ़वाल में मैं अभी फिल्म करने जा रहा हूँ, तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये फिल्म जो है जल्द ही रिलीज होने जाएगी। तो हम जान सकते हैं कौन सी फिल्म? अभी अनफॉर्चुनेटली मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, बट जैसे ही उसका टीजर आएगा सबसे पहले आप सब लोगों को बताऊंगा मैं। चलिए, आज आप यहाँ आए, क्या कुछ कहेंगे कारा एक प्रथा के बारे में? जी देखिए, जहाँ तक हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि फिल्में जो है फिल्में आ रही हैं, और कारा एक प्रथा, जैसे आप देख सकते हैं कि एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है। तो ये देखिए कि जितने भी हमें अमूमन जो फिल्में बनती है वो मेल सेंट्रिक बनती है, एक हीरो रहता है उसमें, लेकिन ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म है। और आप देखेंगे कि कैसी ये जो हमारे गढ़वाल में, उत्तराखंड में जो प्रथा चलती थी, तो उसके ऊपर ये आधारित है।
तो बाकी आप टीजर देखेंगे और फिल्म देखेंगे तो आपको सब कुछ चीजें पता चल जाएगी। तो काफी फेमस हमारे उत्तराखंडी राइटर यहाँ पे हमें मिल गए हैं जिन्होंने काफी उत्तराखंडी गाने लिखे हैं। कुछ गाने उन्होंने अभी बाहर के भी लिखे हैं लेकिन ये हमें बता नहीं रहे हैं, अभी रिवील नहीं कर रहे हैं उसको। प्लीज थोड़ा सा आप अपना परिचय खुद ही दे दीजिए। जी, मेरा नाम प्रदीप फरसवान है और मैं बेसिकली गढ़वाली गीत लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, बट हिंदी का काम अभी आया नहीं है। गढ़वाली गाने बता हाँ, बट गढ़वाली गाने मैंने अभी तक 10-12 लिख चुका हूँ और उसमें से जो काफ़ी फेमस है, पहला गाना मेरा छुई लगाणों को ढंग और दूसरा बाकी घिनोड़ी करके आया है। अभी हाल ही में एक गाना काफ़ी फेमस हुआ सुरमा प्यारी करके, जो सौरभ मैठानी ने गाया है और उसमें हमारे भाई नियो फरसवान ने काम किया है। और बाकी एक गाना अभी जस्ट आज ही लॉन्च हुआ है हमारा, मेरी छुमा करके, इसलिए हम थोड़ी सी ट्रेलर लॉन्च में भी लेट हो गए थे। बट ये है कि हमारी कारा जो पिक्चर आ रही है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, इसलिए हम यहाँ आए हैं और हमारा हमेशा समर्थन रहता है अपने जो भी गढ़वाल कुमाऊं या उत्तराखंड से जो भी काम आता है उसको हम समर्थन देने जरूर आते हैं, क्योंकि हम भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और कारा एक प्रथा महिलाओं को सेंट्रिक, जैसा कि अभी नियोज जी ने बोला भी है, बिल्कुल। तो क्या कुछ कहेंगे आप, इस तरह की फिल्में बननी चाहिए? और जी बिल्कुल 100% बनना चाहिए। और अभी जो इसका लॉन्च हो रहा था तो उसमें बहुत बड़े बड़े अतिथि आए थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, अपनी अपनी बात कही। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जिस तरीके से साउथ की इंडस्ट्री जो रीजनल इंडस्ट्री होती है, वहाँ से आपने पिछले साल देखी होगी, इसी कारा के जैसे एक नाम की पिक्चर कांतारा करके है ना, वो देखिए, वो एक रीजनल पिक्चर थी। उस पिक्चर को पहले वहाँ के रीजनल क्षेत्रीय लोगों ने उसको प्यार दिया, जब उसको इतना प्यार मिला तब जा करके वो पैन इंडिया रिलीज हुई। इसी तरीके से अगर हम मेहनत करते रहेंगे, जरूरी नहीं कि हम पहली बारी में सफल हो सकते हैं। कारा और इसके जैसी और भी पिक्चरें आएगी, वो आगे चलेगी, तब जा करके हम आगे बढ़ पाएंगे। और एक उसकी ज़रूरत है हमें, बस एक पिक्चर सुपर हिट होने की ज़रूरत है जो बहुत ही हिट हो जाएगी। उसके बाद बाकी जो इंडस्ट्री है उनका ध्यान भी हमारी तरफ जाएगा। और सबसे पहले हम सभी कलाकारों को एकजुट होने की ज़रूरत है और इसी तरीके से हम एक दूसरे को सहयोग देने की जरूरत है। बिल्कुल, जब कांतारा को देखा तो हमने उसे अपने आप से जोड़ा कि उत्तराखंड में भी ऐसी प्रथा है, ऐसा होता है। तो जाहिर सी बात है कारा जैसी प्रथा भी अन्य राज्यों में होगी, शायद वो भी निकल के बाहर आए। जी बिल्कुल आनी चाहिए। और हमारे उत्तराखंड में कहानियों की इतनी भरमार है। इवन मैं राइटर हूँ, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कहने के लिए कि आप हमारे लिए पिक्चर लिखिए करके, और मैंने लिखी भी है काफ़ी सारी। जो अभी मैंने ड्राफ्ट उनके तैयार कर रहा हूँ, कईयों के पहले ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक राइटिंग भी एक प्रोसेस होती है जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 6-6 महीने लग जाते हैं। और ये है कि हम भी सीख भी रहे हैं और आगे मतलब बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये है कि इस तरीके की कहानियाँ आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, और आगे उत्तराखंड का भी नाम होगा बहुत आगे। जी हमसे जुड़ने के लिए, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और उत्तराखंड की नौनी चैनल के सभी जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद जी।